देख देख सारा गंदा हो रहा है। देखो ला हेलो जी, राम राम सभी को। और अभी हो रहे हैं सुबह के 8:30 और मैंने घर का मतलब झाड़ू है, बर्तन है, चाय के, दही मट्ठा पलट के, यानी चलाने में दही वही पलट के, दूध गर्म हो गया है, ये सब करके अभी इतने काम से फ्री हूँ। मम्मी चला रही है मट्ठा। और आज है ना मौसम बहुत क्लाउडी हो रहा है। मैं कह रही हूँ भगवान जी बारिश डाल दो तो मैं तो नहाऊँ, मेरे नहाने का मन कर रहा है। हालांकि जैसा कि आप सबको बताया, मुझे बारिश में नहाने से थोड़ी ऐसी इचिंग सी आती है, पर आज मैं वो भी झेल लूँगी क्योंकि मेरी घमौनियाँ इतनी हो गई हैं कि इतनी जलन होती है बहुत ज़्यादा करके। तो अगर आज बारिश आ जाए तो सावन की ये हमारे यहाँ पहली बारिश होगी अच्छी वाली, यानी एक दो बार हुई है, वो बस ऐसी हुई है कि हमें भगवान जी है ना पागल बना के चले गए, बस झूठे को बस शगुन कर दिया है कि सावन में बारिश हुई है, नहीं हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई। और मैंने देखा काफ़ी जगह जैसे बिहार में काफ़ी मैंने देखा बाढ़ आ गई हैं, गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, मैं देखती हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है अभी किसी को, सब अभी अपनी फसल में ट्रॉली से पानी लगा रहे हैं और बारिश का कोई अता पता नहीं है। भैंसा भी यहाँ पे बंधी हुई है। विनीत जी गए हैं ट्रैक्टर आते हैं, हमारे यहाँ ट्रैक्टर बहुत आते हैं। तो विनीत जी गए हैं खेतों पे नाली साफ़ करने। जो खेतों की नाली होती है ना, हम जो पानी लगाते हैं उसमें घास हो गई थी, मैंने दिखाया था आपको, बहुत ज़्यादा घास हो गई। तो सभी मिलके हमारे आस पास के जो खेत हैं हमारे फैमिली के ही हैं, जैसे जेठ जी हमारे दो और उनकी जिनकी ट्रॉली है वो सब मिलके ना नाली छीलने गए हैं। तो अभी वहाँ से आ जाएंगे तो तब मैं भैंस को बंधवाऊँगी, क्योंकि जब विनीत जी, हालांकि अकेले बांध लेती हूँ, पर जब विनीत जी होते तो वो बोल देते मैं आ जाऊँ तब करी हूँ, क्योंकि ये भाग जाती है ना, इसी ऐसे अगर ना हो बाई चांस तो करना ही पड़ता है। तो अभी बस मैं बारिश का इंतजार कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि बारिश आ जाए और मैं उसमें नहा लूँ। बच्चे भी वेट कर रहे हैं कि मम्मी हम भी बारिश में नहाएंगे। मैंने कहा हाँ सब नहाओ, पर बारिश आए तब ना, तो इसीलिए बच्चे भी नहीं लाए मैंने और मैं भी नहीं नहा रही अभी। घर पे खाने की प्रिपरेशन कराई हूँ मैं आज जल्दी से। आलू की सब्ज़ी बना के आई हूँ, आटा लगा के रखाई हूँ, बस पोछा लगाना है मुझे अभी। अभी नीचे आ जाए उनका वेट है। मैं आई हूँ घेर में, देखो बादल तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, देखो आप, और हवा चल गई, कहीं ऐसा ना हो बादल को उड़ा ले जाए ये हवा। मौसम इतना अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हो बैक साइड में देखो, इतना अच्छा लग रहा है, इतनी तेज़ हवा लग रही है, सच्ची बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काले काले बादल भी हैं, पर मुझे नहीं लगता ये पड़ पाएगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है, हवा चल जाती है और बादल उड़ के चले जाते हैं पता नहीं कहाँ। हवा बहुत ही प्यारी चल रही है, आपको बैक से दिखाती हूँ, सच्ची बहुत अच्छा लग रहा है। ये है हमारी ताई जी, पूजा करके आ रही हैं पटवारी से। और ये देखो पेड़ पौधे, हवा कितनी अच्छी चल रही है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। देखो ये आ रहे हैं विनीत जी, तेजी से दौड़ के आ रहे हैं हवा में। ये हमने लिए टोस्ट, ये हमारे गांव में टोस्ट देने आता है, यानी हमारे यहाँ पापे बोलते हैं टोस्ट, आप टोस्ट बोलते होंगे, सिटी से हैं। तो ये खट्टे अच्छे दे जाता है। पापे लिए बेटा तुम्हारे लिए। मुझे नहीं लगता बारिश आएगी, वेट कर करके कुक्कू तो नहा ली। अभी हो रहा है 10:30 और मम्मी भी नहा ली। नीचे गए हैं, बाग में गए हैं आम लेने। मम्मी का सबका मन था, हमारे यहाँ अभी आम आए नहीं हैं पके हुए खाने के लिए, हालांकि काफ़ी टाइम से सीज़न चल रहा है।
और सामने वाली छत पे ना मोर नाच रहा है। पता है मुझसे ना बहुत लोग बोलते हैं कि आपके यहाँ ना मोर कुछ ज़्यादा ही दिखे हैं, जब भी आप वीडियो शूट करते हैं तो मोर की आवाज़ आती है। देखो अभी भी बोल रहा है, वो नाच रहा है। अभी दिखाती है आपको, देखो वेट, ये देखो देखो वो सामने छत है उसके ऊपर नाच रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो, दिखाई दे रहा हो तो शायद वह नाच रहा है ऊपर। और देखो तनु क्या कर रहा है। हाँ ये घोड़ा है, ये देखो इसने, देखो इसके ऊपर बैठते हैं कहीं। उठ, देखो तो ये घोड़ा है। उठ, लग जाएगी मुन्ने के। अच्छा मुन्ने के लग जाएगी। अच्छा सो रहा है मुन्ना, मुन्ना सो रहा है, मुन्ना सो रहा है। क्यों भाई सो रहा है? हैं? कैसा मगन, देख देख सारा गंदा हो रहा है। देखो ला, इसके एक चेऊ में हूँ है, वो सो रहा है। उठ जा तन्नू। सारे देखो कपड़े देखो। चलो नाई नाई करेंगे, नाई नाई। तन्नू उसके लग जाएगी बेटा, ऐसे नहीं करते। बाबू है वो भी, छोटा छोटा बाबू है ना। तू तो कहता है माँ नहीं। अब भैंसिया मत है, अब वही भैंसिया मत है। वो वही भैंसिया तो गंदी है, माती रहती है। अब भैंसिया गंदी, अब गंदी है। छाप है? अरे हाँ ये तो छाप है। अरे पागल, ये गिड़ार है। ओए होए, सुंदर सुंदर आम लाया हूँ, देख ले। ये डाली के पके वैसे पकाए ना पाल से, ये दिखे है ना, ये अच्छे लगे। और ये कौन है? साजे, वो लंगड़ा जे साजे, चौसा। तो कमी चौसा लंगड़ा और कलमी और मेरे एक खा धोना पहले धो क्या। मोहन भोग, मोहन भोग वो है जो छीले खा जाता हूँ। मेरे बाबू धो रही अधेरी तो धो ले। हम जो है खेत पे जा रहे हैं बाजरा लेने। हमारा नहीं है, जो सक्षम है उनका है, और काटने हम जा रहे हैं क्योंकि उनके खेत में ना ज़्यादा हो गया है। उनके इतने पशु नहीं है, हमारे मतलब जितनी उनका अनाज है, मतलब ये बाजरा जो हो गया है उतने उनके पशु नहीं है। तो इसी वजह से उन्होंने हमसे बोला कि आप भी काट लाया करो, क्योंकि हमारे घर अभी हमारे भैंस की डिलीवरी हुई है तो उसके लिए गर्म अच्छा रहेगा। और यहाँ पे पता कोई भी नहीं है। अगर कोई लेडी, वैसे डर वाली कोई बात नहीं है, पर चारों तरफ घनी फसल है ना, तो इस वजह से कहीं से भी सूअर निकल आए जंगली या कुछ ऐसा। पत्नी जी है मेरे साथ, आपने देखा वो जा रहे हैं आगे आगे। तो अभी वहीं जा रहे हैं, और थोड़ा ये हमारे खेत से आगे दूर है। हमारे खेतों को क्रॉस करके मतलब जंगल की साइड है। ये देखिए एकदम सुनसान रास्ता है। यहाँ पे अकेले लेडीज़ का आना अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ कोई भी अकेली नहीं आती है, या तो झुंड बना के घास काटने आती हैं घास काटने वाली, या फिर किसी को साथ लेके आती हैं। इधर साइड अपोजिट, यानी इस रास्ते के नीचे जो ये खेत है यहाँ पर मरघट है, यानी कब्रिस्तान है। तो कुछ इस वजह से गांव में तो आप जानते हो थोड़े डर वर रहता है। और ये रेवनी जी बाजरा काट रहे हैं, ये देखिए, और काफ़ी बड़ी बड़ी फसल है। ये लबेड़े का पेड़ है। लबेड़े यानी बहुत जगह लसौड़े भी बोलते हैं। ये छोटे लसौड़े का पेड़ है। एक बड़े आते हैं जिनका अचार भी पड़ता है, पर ये छोटे वाले का कम डालते हैं। दिखाती हूँ, शायद कहीं नीचे पड़ा हो। अभी है नहीं, सारे हल गए हैं। नीचे ना पड़ो ये को फल। और बोलो, बातें करो फ्रेंड से। कैसे हो?
1 2 3 सुनाओ आज। 1 हम्म 2 हम्म 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 10 10 है। अरे वो सुनाओ, पोएम सुनाओ, मछली जल की रानी है, वो सुनो। मछली जल की पानी है जीवन उसका, पानी है हाथ लगाओ ददाई बाहर निकालो मन मत जागी। ददाई जॉनी जॉनी डोनी डोनी इट पापा इट पापा ईटिंग शुगर नो पापा टेलिंग लाई हा 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 नो पापा नो पापा ओपन योर माउथ हा 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 हा। और वो वाला कैसे, ऊपर पंखा तत्ता है नीचे बेबी। ओह पुशअप हो रहे हैं तन्नू के, तो देख लो कोई कर सकता है ऐसे इतनी जल्दी जल्दी। तत्ता भैया सच में ये कर लेते हैं, अच्छा। और तनु भी पुशअप कर लेता है भाई, है ना। ओहो तनु डांस करके दिखाओ। पापा जी आ। तो अभी हो रहे हैं रात के 9:30 और मेरा काम फिनिश हो गया है। मैंने स्टार्टिंग भी काम की बातें बताते हुए कहा था की थी और एंडिंग भी कर रही हूँ। तनु सो गया है। वेट, दरवाज़ा खुला है, डॉगी आ सकता है, पर मैं सामने बैठी मुझे दिखाई दे रहा है। और विनीत जी प्लॉट में बिस्तर बिछा के वहाँ देख, अभी विनीत जी वहीं सो रहे हैं प्लॉट में, पता नहीं क्यों। मम्मी का मन ही नहीं कर रहा वहाँ से पशु को, मतलब मुन्ने को अकेला छोड़ने का। और मम्मी ऊपर जा चुकी हैं, मैं आंगन में मेरा बिस्तर बिछा लिया है। कुकू अम्मा जी के पास है, तनु सो गया है। कल की वीडियो पे कमेंट आए थे कि है ना, मैंने पोस्ट भी किया था कल वाला, परसों जो पोस्ट किया था तो वो अपडेटिंग के लिए था कि मतलब सॉरी अपलोडिंग के लिए था। तो जैसे नहीं डल पाई थी ना, तो बहुत से कमेंट आए थे कि ना पहले भी आ चुके हैं, जैसे नेट इशू को लेकर कि आप अर्ली मॉर्निंग डाला कीजिए, रात में डाल के रखा कीजिए, तो शायद आपकी जो वीडियो है वो अपलोड हो जाए। तो जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो शायद जानते होंगे कि मैं ना पहले वीडियो मॉर्निंग में ही डाला करती थी। पहले हमारे यहाँ नेट इशू नहीं था इतना, आज मतलब 2-3 महीने पहले की बात बता रही हूँ मैं। तो मैं अर्ली मॉर्निंग ही मेरा 6 या 7 बजे मेरा वीडियो आ जाया करता था, क्योंकि वो रात भर में अपलोड हो जाता था। पर फिर रात में मैं जैसे डालने लगी तो वो सुबह तक नहीं हो पाता था, दोपहर हो जाती, तो फिर धीरे धीरे वो शाम तक पहुंच गया। तो मैं ऐसा करती हूँ, रात को बना देती हूँ, डाल देती हूँ। तो अब जैसे कभी कभी विनीत जी नहीं होते हैं तो मैं रात को डाल के रख देती हूँ, तो वो शाम को 4 बजे तक मतलब पूरी रात लेके पूरा दिन लेके 4 बजे तक वो हो जाता है। और नहीं तो फिर विनीत जी डाल लाते हैं। अब मैं क्योंकि इस प्रोसेस में ना सारा जो नेट है ना वो सारा ख़त्म हो जाता है, डेटा जो होता है सर्चिंग लेता रहता है वो, पर अपलोडिंग हो नहीं पाती, तो डेटा सारा फिनिश हो जाता है। तो इसी वजह से मैं जब विनीत जी होते हैं तो नहीं डालती, वो दिन में जाके खेत पर डाल के ले आते हैं। तो ये मेरा वीडियो डालने का थोड़ा झंझट रहता है, कभी रात में कभी दिन में। और हाँ, कल जो वीडियो गई थी ना, तो बर्थडे पे जैसे मम्मी ने केक नहीं खाया था। मम्मी ने केक इसलिए नहीं खाया था क्योंकि है ना मम्मी का फास्ट था, एकादशी थी उस दिन, जिस दिन कुकू का बर्थडे था। तो हालांकि वैसे आपने वीडियो देखी होगी तो बहुत से लोग समझ गए होंगे, क्योंकि वो एक टाइटल ही ऐसा था, पर शायद कुछ लोगों ने वीडियो नहीं देखा या तो वो समझ नहीं पाए। तो उनके लिए बता रही हूँ, मम्मी का फास्ट था इसीलिए मम्मी ने केक नहीं खाया। नहीं, हमारे घर ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, बेटी का बर्थडे गांव में पता है बर्थडे बहुत कम मनते हैं, पर ना मैं कुछ लोग हैं जो मनाते हैं, पर बेटी का इस पता नहीं क्यों नहीं मनाते यहाँ पे, पर मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करती, क्योंकि बड़े लोग जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने ही नहीं मनाया तो वो ये सोचेंगे कि ये कुछ ज़्यादा ही ऐसी बहू आई है जो अपनी चला रही है। तो इसी वजह से ना मैं उनके भी मन की रखती हूँ, और अपनी बेटी की मन की भी और अपने मन की भी, कि मेरी बेटी को भी बुरा ना लगे और मुझे भी अच्छा लगे, और जो सासू माँ हैं उन्हें भी बुरा ना लगे, वो ये ना सोचे अरे हमने कभी नहीं मनाई, अपनी बेटी का इतनी जोर तोड़ से मना रही है। मैं छोटा मोटा घर में ही मना लेती हूँ।
तो ये है। अब पता नहीं क्यों नहीं मनाते यहाँ पे, तो पता है बच्चों का बर्थडे नहीं मनाते, तो अब बेटा बेटी क्या बोलूँ, पर मैं यहाँ पे आई हूँ, मैं सिटी से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है, क्योंकि मेरा खुद का बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है इसी वजह से। और वरना ऐसी कोई वजह नहीं है। हमारे यहाँ ये मानते हैं, मेरी सासू माँ जो है वो पूजा पाठ वाली ज़्यादा हैं, तो ये कहती है कि बर्थडे क्यों मनाते हो, हमारी साल कम हो रही है भाई, हमारी उम्र कम हो रही है, हम बढ़ते जा रहे हैं और हमारा जीवन घटता जा रहा है, तो बर्थडे क्यों मनाना चाहिए, हमें तो दुख होना चाहिए कि हमारे जीवन की 1 साल कम हो गई। पर उनका भी मानना सही है, ये बात ठीक है, हमारा जीवन घट रहा है, पर आज के ज़माने में तो भाई सब लोग हर मोमेंट को लेके एक्साइटेड होते हैं। पता है आजकल तो कि हमारा बच्चा कब चलना सीखा, वो डेट फिक्स कर ली, हमारे बच्चे ने कब बातें बोलना सीखा, माँ कब बोला, पापा कब बोला। तो ये सब चीज़ें आजकल के ज़माने में जो ये 20th सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, इसमें सब चीज़ एक एक चीज़ नोटिस कर लेते हैं, क्योंकि आज की जनरेशन है ही ऐसी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो सबका मन रखना चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, नहीं तो मैं गर्मी में पसीने, एक तो मेरे वैसे ही घमौरी निकल रही हैं और ज़्यादा घमौरी जैसे जलन होने लगी, क्योंकि फ़ैन ऑन करती हूँ तो आवाज़ आती है, ऑफ़ करती हूँ तो फिर मेरी ये हालत खस्ता हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।